अच्छा, कैसा चल रहा है शूट? बिकॉज काफी वक्त के बाद, करीब करीब 100 दिन के बाद सभी एक्टर्स के साथ साथ आप भी सेट पर लौटे। वॉज देयर एनी Hmm. एप्रीहेंशन की शूट करना है और इस वक्त, बिकॉज ऑब्वियसली कोरोना का खतरा टला नहीं है अब तक, सो वॉज देयर एनी See, एप्रीहेंशन विजय? I'll be very honest कि दिमाग में थोड़ा बहुत तो था कि पता नहीं किस तरह से प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाएगा कि नहीं जाएगा। गाइडलाइंस वी वर रीडिंग सिंस 1 मंथ कि ये होगा वो होगा। सो आई वाज अ लिटिल अनश्योर कि क्या ये करेक्ट होने वाला है या जो भी, पर मैंने कहा कि चलो देखते हैं, कमिटमेंट तो है। और आई एम एन एक्टर जो अपने कमिटमेंट पे हमेशा रहता है, तो शूट पे वापस जाना वाज अ कमिटमेंट फॉर मी। तो जब वहां गया, लेकिन मैंने देखा कि सारे प्रिकॉशंस को बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा था, हाइजीन मेंटेन की जा रही थी और सारी चीजें थी। तो वो देख के लाइक इन 5 मिनट्स आई वाज कन्विंस्ड कि एवरीथिंग इज राइट एंड अभी वापस से शूट करना है। और हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज मास्क लगे रहते हैं हमें, शॉर्ट्स के टाइम पे हम उतारते हैं, वापस बार बार टचअप करना पड़ता है। सो दोज थिंग्स आर देयर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती है, बट दैट इज फॉर आवर ओन गुड। तो बट या अभी तो एक आई थिंक 15-20 डेज से हम शूट कर रहे हैं, तो अब आदत हो गई है। अच्छा विजेंद्र, नागिन 4 इस वक्त फिनाले की तरफ बढ़ रहा है बहुत जल्द, बिकॉज अब प्रोमोज भी आ गए हैं दैट इट्स द ग्रैंड फिनाले नाउ। सो अपने फैंस के लिए Yeah. कुछ हिंट तो आपको देना ही चाहिए कि एग्जैक्टली क्या देखने को मिलने वाला है, मणि किसके हाथ लगेगी जो इस वक्त आपके पास है? ये इतना बड़ा क्लाइमैक्स है और मैं उस बारे में तो अभी बात नहीं कर सकता हूँ, बट एवरीबडी नोज दैट ये जो सीजन 4 है दैट इज कमिंग टू एन एंड, और सीजन 5 स्टार्ट होगा जल्दी। एंड जैसा कि एकता मैम ने बोला है कि फैंटास्टिक एंड देंगी, तो आई एम श्योर कि वो होगा। बट मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ कुछ, बिकॉज आई डोंट वांट टू किल द एक्साइटमेंट ऑफ द व्यूअर्स आल्सो जो नागिन के फैंस हैं। तो मैं अभी बता के स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा विजेंद्र, ऑब्वियसली एक मन में टीज जरूर होगी कि नागिन 4 जब शुरू हुआ आप उसके लीड हैं और शो बहुत अच्छा जा रहा था, टीआरपीज में बहुत अमेजिंग टीआरपीज मिल रही थी शो को, और इतने में ही कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, शो की शूटिंग बंद हो जाती है, देयर वाज अ ह्यूज ब्रेक, नॉट इवन फॉर योर शो, फॉर एवरीवन। और उसके यस। बाद एक मतलब एक बहुत ही अच्छा शो, एक अच्छी और सुपर्ब स्टारकास्ट के साथ एक इस तरीके का ब्रेक आ जाना और उसके बाद फिर वापस आना और बहुत जल्द उसका फिनाले आ जाना, तो ये भी एक बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई आई थिंक आपके लिए भी और पूरी कास्ट के लिए भी। सी, मैं सच कहूंगा थोड़ा बहुत बुरा लगता है सबको जब भी कोई भी शो बंद होता है, जब भी वो उसके एंड की तरफ आता है। तो ये अचानक से ये हुआ जब, तो कुछ वक्त के लिए लगा कि अरे इट्स सैड यार, इट वाज अ नाइस शो एंड yeah, felt bad for some time, but then this has become a part and parcel of our life. As actors, on air हुआ है अगर कुछ तो वो off air होना ही है. We know that when we are starting something. तो वो चीजों के लिए अभी immune हो गए हैं and I am very positive कि जैसे ही टाइम ठीक होगा और चीजें नॉर्मल होने लगेंगी, देन मुझे कुछ और अच्छा करने को मिलेगा। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ। और God has been kind and viewers have always liked my work, so I'm very hopeful and very positive. तो ये सब तो चलता रहता है, आना जाना। सेट पर अब कैसा माहौल है जब अनलॉकिंग के बाद जब शूटिंग शुरू हुई और नागिन का भी शूट शुरू हुआ, आप लोग भी सेट पर पहुंचे, सो अब कैसा माहौल है शूट में? कितना डिफिकल्ट है शूट करना है ऐसे टाइम पे, क्योंकि क्रू बहुत कम है, 30% क्रू के साथ ही आप शूट कर सकते हैं, सारे एक्टर्स को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता, और जैसा हम सब जानते हैं नागिन 4 की स्टारकास्ट बहुत बड़ी है। तो डिफिकल्टी तो है ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कई सीन्स हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। तो वो सीन भी उस तरह से फिर थोड़ा चेंज करना पड़ जाता है। देन जितना जितना अच्छे से हम शूट कर पाते थे बिकॉज ऑफ द मैन पावर, उतना थोड़ा डिले हो जाती हैं चीजें। वो सब चीजें हैं, लेकिन सबने बहुत अच्छे से कोप अप किया है इससे, ये मैंने फील किया। और अब तो मतलब आदत हो गई है, मुझे लगता है कि अभी काफी महीनों तक ऐसे ही शूटिंग चलने वाली है। सो एवरीबडी
has got immune to this thing कि अभी यही स्टाइल है. अब जब चेंज होगा, वापस से हम नॉर्मल में आएंगे, आई होप कि लोग ये जो हाइजीन वगैरह की चीजें हैं एटलीस्ट वो फॉलो करेंगे. तो एक ये बहुत बड़ा सबक भी सीख गए हैं लोग. बट या इट्स डिफरेंट एंड दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. अच्छा विजेंद्र, नागिन इज कमिंग टू एन एंड एज वी ऑल नो. अब नागिन के बाद क्या? बिकॉज उड़ान के बाद जब नागिन 4 का पहला प्रोमो आया था और लोगों को पता चला विजेंद्र इज डूइंग नागिन, तो हर तरफ हंगामा मच गया था दैट विजेंद्र इज द न्यू लीड ऑफ नागिन. और किसी को सच में ये बात पता नहीं थी. दैट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द मीडिया दैट विजेंद्र इज डूइंग नागिन. ये चीज मुझे भी बहुत एंड में ही फाइनल हुई थी, और बहुत एंड में जाके जस्ट प्रोमो शूट होने के 2 दिन पहले ही हमारा जो भी ये चीजें लॉक हुई थी. तो इवन आई डिडंट नो अबाउट ऑल दिस. सो जैसा मैंने आपको कहा कि ज्यादा लाइफ में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, और बिना प्लान किए बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं. यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव. एंड आगे भी आप अब मुझे पूछ रहे हैं नागिन के बाद क्या, तो नागिन के बाद और भी कुछ अच्छा होगा, ये मेरी इनर फीलिंग है जो मुझे कह रही है. कुछ आपके मन का हो तो अच्छा, अगर ना हो तो और भी अच्छा, ऐसा हमेशा कहा जाता है. तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ. एंड जो भी अच्छा टाइम, बुरा टाइम, ये कोविड का टाइम होता है, दिस शैल टू पास बाय. दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू द व्यूअर्स आल्सो, एंड जस्ट बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी. अच्छा, जैसे आपने शूट शुरू किया वैसे ही प्रीति ने भी अपने प्रोडक्शन हाउस का काम, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है कमेरिया प्रोडक्शंस, उसका भी काम शुरू हो गया, शूटिंग्स चालू हो गई. सो दोनों ही Yes, अब शूट में बिजी हैं. लॉकडाउन के पहले कुछ काम रह गया था जो, तो हम वेट करते रहे कि लॉकडाउन खत्म हो तो उसे कंप्लीट करें. वो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया है. एंड वेरी सून आई विल गिव यू द न्यूज़ कि वो ऑन एयर आ रहा है. तो एंड इट हैज कम आउट रियली वेल. सबने बहुत अच्छा काम किया है उसमें. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो ऑन एयर होता है 1 महीने में शायद. तो मैं बताऊंगा आप सबको. एंड आई विल वेट फॉर द रिव्यूज ऑफ व्यूअर्स एंड यू गाइस. आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा कैसा है. अच्छा, सेट से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पिक्चर्स और वीडियोस और बूमरैंग्स हमें दिखने को मिलते हैं आप सभी लोगों के इंस्टा प्रोफाइल पे, चाहे वो आप हो, चाहे वो निया हो, चाहे वो रश्मि हो, और बाकी के जो स्टारकास्ट हैं. आजकल रंजन सर भी बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और वो पिक्चर्स और वीडियोस डालते रहते हैं अपने फेसबुक जी अकाउंट जी. पे. इंस्टाग्राम पे तो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं, बट फेसबुक पे बहुत एक्टिव है रंजन सर. तो फेसबुक पे हमें रंजन झलकियां सर दिखने. को अभी एक्चुअली इंस्टा के ऊपर कुछ नई नई चीजें निया ने सिखा दी हैं. वो स्टोरीज वगैरह उन्हें नहीं पता था, टैगिंग नहीं पता था, वो बस पिक्चर डाल देते थे, कुछ कैप्शन नहीं डालते थे. तो मैंने देखा एक दिन वो उनको थोड़ी क्लास दे रही थी, तो हमारे डायरेक्टर साहब सीख रहे थे. एंड दैट वाज रियली क्यूट. एंड हाँ, ये तो अब एक पार्ट बन गया है सोशल मीडिया, जिससे हम कनेक्ट करते हैं अपने फैंस के साथ में. हालांकि मैं इतना ज्यादा नहीं था पहले एक्टिव. अभी मुझे भी मतलब इसकी ट्यूशन मिली है. तो ये नागिन में मैं और थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ इसमें. एंड हाँ, ये सब एक कनेक्शन की बात है अपने और फैंस के थोड़ा साथ एक्टिव में. नहीं, आप काफी एक्टिव हो गए इंस्टाग्राम पे. हाँ, अब मैं दिन में एक आधी बार पोस्ट डाल देता हूँ. सो हाँ, पहले लेकिन हाँ नहीं था इतना. तो इसका भी क्रेडिट मैं निया को दे सकता हूँ, बिकॉज वो सबको इसके लिए प्रेरित करती है. आई डोंट नो उसका इंस्टा के साथ क्या शी शी रिलेशन है. शी इज एन इंस्टा क्वीन. मतलब वो अभी से नहीं, काफी यस, सालों से ऑफ इंस्टाग्राम पे कोर्स. बहुत एक्टिव रही है, बहुत ज्यादा एक्टिव. मैंने पहले इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया. वैसे मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता था. अभी थोड़ा हो गया हूँ. अब आगे और भी होंगे. अब थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है मुझे. अच्छा विजेंद्र, आप खुद एक प्रोड्यूसर हैं और आप खुद भी टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप और प्रीति मिलकर. आपको क्या लगता है इस वक्त जो हालात हैं देश के और दुनिया के, कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं बॉम्बे में, इनफैक्ट टीवी इंडस्ट्री भी इससे छूती नहीं है. बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए घर पे रहते हुए, और सेट पर भी. अभी आपके प्रोडक्शन हाउस बालाजी, जिसमें आप भी काम कर रहे हैं, उसी के जो एक दूसरे शो है कसौटी जिंदगी की, उसके लीड पार्थ संथान को कोरोना हो गया, जिसके बाद से शूटिंग काफी वक्त तक बंद रही. तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है, अप्रिहेंशन है कि शूटिंग तो शुरू हो गई है लेकिन कोरोना का डर अभी भी है वहां पर. तो एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त शूटिंग करना क्या सही है? देखिए, मैं जो अपने मेरे दिल की बात है वो आपको बताता हूँ कि
it is very easy for a producer or A-line actors to survive for a lot of months because you have your savings and but हमारी यूनिट में जो पर डे वर्कर्स होते हैं, पर डे वेजेस पे होते हैं, वो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाती है if they are not working even for 15-20 days. तो जस्ट इमेजिन अगर 3 महीने उन्होंने काम नहीं किया है तो क्या होगा. अब अगर हम सब पीछे हट जाएंगे देन वो भी हमारी फैमिली है एक जिनके साथ हम हमेशा काम करते हैं और उनके लिए तो आई थिंक हमें करना ही पड़ेगा बिकॉज वी डोंट वांट देम टू सफर. दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग इज दैट कि हर चीज हॉल्ट पे नहीं ला सकते हम. हमने ट्राई किया है पूरा प्रिकॉशंस को रखने का, but we cannot just stop shooting and stop working because this is our industry. This is how it has to be. आगे से जो भी है हमें ऐसे ही काम करना ही पड़ेगा क्योंकि we don't know कि कितने और महीने तक ये वैक्सीन नहीं आती है and कब तक हम तक पहुंचेगी. You can just be मतलब you can just try to be safe and आप precautions ले सकते हैं. That is all. पर वो हम अच्छे से लें अगर तो ये सब चीजों से हम बच सकते. Vijay, I remember when I did Making of a Star interview with you लॉकडाउन के पहले, और एक बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल इंटरव्यू था वो आपके साथ मेरा, और उसमें आपने एक बात कही थी कि आपका जो नेक्स्ट गोल है आफ्टर टेलीविजन दैट इज बॉलीवुड. एक 70 mm स्क्रीन पर नजर आना हर एक्टर का एक ख्वाब होता है, सपना होता है, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का जो माहौल है वो बहुत ही क्या कहूँ मैं उसको, कंट्रोवर्शियल है और बहुत ज्यादा अजीब है. एक बहस छिड़ी हुई है बॉलीवुड में आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स की, प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड, स्पेसिफिकली आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेजिक डिमाइस. तो इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कि जो आउटसाइडर हैं, जो आप जैसे एक्टर्स हैं जिनका बॉलीवुड में पहले से कोई कनेक्शन नहीं है, क्या उनके लिए इजी होगा ब्रेक बिल्कुल लेना? इजी नहीं है और ये ना कभी इजी था और ना है. ऐसा नहीं है कि कभी कोई ऑडिशन के लिए नहीं बुलाया गया है, पर कई चीजें होती हैं जो ये बात तो है, ये नेपोटिज्म वगैरह है और ये हर जगह होता है. और आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ कई राइट स्पेस में आ गए हैं और चीजें हो जाती है. वो एक डेस्टिनी वाली चीज तो अलग ही है, लेकिन हाँ फेवरेटिज्म होता है. बट देन आई थिंक कि इन सब चीजों से लड़के हमें अपना ट्राई करते रहना चाहिए. हमें इस बात से हार नहीं मान लेनी चाहिए कि यहाँ तो भाई नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, क्योंकि देयर आर सम पीपल हु मेक गुड क्वालिटी फिल्म्स. भले ही वो लो बजट हो लेकिन अच्छा टैलेंट अगर होता है तो उन्हें काम मिलता है. एंड आई एम डैम श्योर कि ऐसे लोग और भी होंगे जो आगे बढ़ के अभी और ऐसे टैलेंट को मौका देंगे बिकॉज वो लोग भी समझ गए हैं कि there's a lot of talent which is not getting any recognition. And another thing is that कि अभी फिल्म्स का तो थोड़ा सा चीजें रिलीज वगैरह का भी आपको पता है कि डामाडोल है चीजें, तो वेब के ऊपर आ रहा है. तो मैंने आपसे ये भी बात की थी कि टीवी के बाद मेरा पहला टारगेट है वेब, because I'm very inclined towards it और वेब पे बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है. राइट. अलग-अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर. सो I remember we spoke about several OTT platforms और आपने मुझे ये कहा था कि वेस्टर्न जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके साथ साथ इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस भी बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं OTT जी. और आजकल जो लॉकडाउन की वजह से कई व्यूअर्स ने भी जो बिकॉज आपका कंटेंट आ ही नहीं रहा था टीवी पे, तो रिपीट वगैरह आ रहा था. सो देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने अभी वेब को पहली बार एक्सप्लोर करना शुरू किया है एंड दे हैव आल्सो लाइक्ड इट एंड दे एवरीबडी वांट्स टू दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सच कंटेंट. तो मुझे लगता है कि आगे बहुत इसमें स्कोप है और हु डजंट वांट टू डू गुड वर्क. नॉट दैट टीवी में अच्छा काम नहीं किया. आई हैव बीन लकी टचवुड कि मुझे एज एन एक्टर वेरी सेटिस्फाइंग रोल्स मिले हैं, बहुत ही अच्छे मीटी रोल्स मिले हैं, भले ही वो कोई भी शो हो. तो मैं वही सोचता हूँ. Of course, I'm not going very far away from television, but I hope कि बहुत जल्द कुछ वेब पे हो. That is what I feel like. अच्छा. But अगर टीवी में कुछ आया, ऐसा नहीं है कि टीवी में अच्छा काम नहीं, मुझे अच्छा काम हमेशा मिला है, तो अगर कुछ अच्छा आएगा तो I'll do that.
बट एम एक बनाना जो होता है लाइफ में, हमेशा एक गोल सेट करना चाहिए, तो वो गोल इस वक्त वेब है। अच्छा, जब आपने वेब की बात छेड़ी है तो मैं ज़रा उस रूमर के बारे में भी पूछ लेता हूँ जो कुछ वक़्त पहले मुझे सुनने में आया था कि विजेंद्र ऑल्ट बालाजी का कोई शो कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये दिस इज अ रूमर, ऐसी कोई अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं। अगर ओके। होगी तो डेफिनेटली आई विल डू इट, बिकॉज़ आई रियली लाइक दिस प्रोडक्शन हाउस, एंड दे हैव बीन गुड टू मी, एंड एक अच्छा रैपो है, और अगर कुछ अच्छा होगा तो व्हाई नॉट। अच्छा, एक चीज़ और, प्रोफेशनल लाइफ़ से हट के अब ज़रा पर्सनल लाइफ़ पे आते हैं। 3 महीने का वक़्त बहुत ज़्यादा होता है और उन्होंने सभी एक्टर्स ने, सभी लोगों ने अपनी फैमिली के साथ बहुत वक़्त बिताया और बहुत समय के बाद उनको इतना टाइम मिला। जी। आपके साथ भी ऐसा ही था कि आपने प्रीति के साथ, अपनी बेबी के साथ बहुत टाइम बिताया और हम लोगों ने बीच में एक इंटरव्यू भी किया था आप दोनों का साथ में। यस। तो अब जब वापस शूट पर लौटे हैं, आप भी और प्रीति भी, आप दोनों बिज़ी हो गए हैं, तो अब कैसे आप टाइम मैनेज कर रहे हैं फैमिली के लिए, अपनी बेबी के लिए? अभी हम वापस उसमें आ गए हैं कि 12 घंटे की शिफ्ट वगैरह। बट एक अच्छी चीज ये है कि 7 बजे की शिफ्ट अलाउड है अभी। तो राइट। नॉर्मली मैं इस टाइम पे, अभी जैसे मैं घर पे पहुंच गया हूँ 8 बजे के आसपास, मैं घर पे आ जाता हूँ, सो आई गेट सम गुड टाइम विद माय फैमिली। और ये 3 महीने जो मैं आप कह रहे हैं, 3 महीने बहुत ही अच्छे थे, और बहुत अच्छे गुजरे। स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जब से शादी हुई मेरी, और किमाया भी हुई जब उससे, तो मैं बिजी रहा हूँ। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बिजी रहना तो पसंद है ही, लेकिन पहली बार इतना सारा टाइम एक साथ या गुजर, दैट्स नहीं ट्रू। तो हमारी वेकेशंस भी 4-5 दिन से ज्यादा नहीं हो पाती थी, बिकॉज कुछ ना कुछ चल रहा होता था, या कोई कमिटमेंट होती थी। तो इस बार ऐसा था कि जबरदस्ती भी टाइम मिल गया कि अब तुम अपने घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड करो, और मैंने बहुत एंजॉय किया ये। मैं पॉजिटिवली बोलूंगा इस बारे में, लॉकडाउन में रहना वाज नॉट अ गुड थिंग, बट मैं उसकी पॉजिटिव साइड ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत किमाया के साथ या बहुत खेला हूँ, बहुत मजा आया, एंड आई रियली एंजॉयड। ओके, एंड एट लास्ट अपने फैन्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज़ ऑब्वियसली आप लोग तो सेफ्टी के सारे प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं सेट पर। लेकिन अभी ये जो कोरोना का खतरा है, वो कब तक चलेगा, कितना चलेगा, किसी को पता नहीं। तो सभी फैन्स के लिए विजेंद्र कोमेरिया की तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके आप प्रिकॉशंस लीजिए, और जितना हो सके घर में रहने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके हाइजीन मेंटेन कीजिए। हम सबको अब पता है, हम सब 3-3.5 महीने से हम सबको, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि क्या क्या करना है, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। तो भाई आप अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली के लिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप कुछ गलतियां कर रहे हैं और आप वो वायरस घर पे ला रहे हैं। सो बी सेफ, बी पॉजिटिव, और बट ऐसे बहुत ज्यादा इजी मत हो जाइए कि सब ठीक हो गया, लॉक मतलब अनलॉक हो गया है। सो अभी स्टिल द थ्रेट इज स्टिल देयर, बट आप अगर ख्याल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच विजेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, स्पेशली इतने लंबे शूट के बाद आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच।